इस प्राणी का जीवन रहस्यमयी और रोमांचक है, जिसमें बहुत कुछ ऐसा छिपा है जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। एलिफेंट का जीवन एक अद्भुत सफर है जो उसके जन्म से शुरू होता है। मादा एलिफेंट, जिसे झुंड की नेता भी कहा जाता है, गर्भधारण के 22 महीनों के बाद अपने बच्चे को जन्म देती है। यह समय किसी भी स्थलीय जीव के लिए सबसे लंबा होता है। नवजात एलिफेंट का वजन लगभग 100 किलो होता है और उसका झुंड उसका स्वागत करता है जैसे वह परिवार का नया सितारा हो। शुरुआती कुछ वर्षों में एलिफेंट का बच्चा अपनी मां के पास रहता है और अपनी सूंड का उपयोग करना सीखता है। यह झुंड मादाओं और उनके बच्चों का समूह होता है जिसका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग मादा करती है। वह झुंड को पानी, भोजन और सुरक्षित स्थानों तक ले जाती है। यह पारिवारिक ढांचा एलिफेंट को भावनात्मक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। एलिफेंट न केवल अपने झुंड के सदस्यों से प्यार करते हैं, बल्कि उनके लिए बलिदान देने को भी तैयार रहते हैं। उनकी याददाश्त अद्वितीय होती है। वह सालों बाद भी उस जगह को पहचान सकते हैं जहां उन्होंने पानी या भोजन पाया था। हाथी के बच्चों को यह शिक्षा दी जाती है कि कैसे भोजन और पानी के स्रोतों की तलाश करें, कैसे जंगल में सुरक्षा बनाए रखें। जब हाथी युवा होते हैं तो वे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत अधिक मजबूत हो जाते हैं। यह वह समय होता है जब वे अपने जीवन के रास्ते का चुनाव करते हैं। नर हाथी इस उम्र में अपने झुंड से बाहर निकलकर अकेले जीवन जीने लगते हैं, जबकि मादा हाथी हमेशा झुंड का हिस्सा बनी रहती है। युवावस्था में एक हाथी अधिक स्वतंत्र हो जाता है और वह जंगल के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण करता है। ये विभिन्न क्षेत्रों में भोजन, पानी और सुरक्षा के नए स्रोत खोजने के लिए जाते हैं। कभी कभी इनकी यात्रा लंबी होती है और यह जंगल के दूर दराज के हिस्सों में पहुंचते हैं जहां संसाधन सीमित हो सकते हैं। यह समय संघर्षों से भरा होता है। कभी कभी युवा हाथी के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते और उसे अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई होती है। यह संघर्ष केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होता है, क्योंकि जंगल में रहने के लिए हाथी को अपनी बुद्धि और ताकत दोनों का संतुलन रखना पड़ता है। युवावस्था में इस समय में वे जीवन की जटिलताओं से भी निपटना सीखते हैं, जैसे जंगल में नदियों या पानी के स्रोतों के पास आने वाले खतरों से निपटना। भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा और शिकारियों से बचाव। मादा हाथी झुंड के साथ बनी रहती हैं और कभी कभी नई पीढ़ी की देखभाल करती हैं। पच्चीस से 50 वर्ष, यह वह समय होता है जब हाथी शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। मादा हाथी इस समय में झुंड की मुख्य नेता होती हैं। वे झुंड को पानी, भोजन और सुरक्षा के स्रोतों तक ले जाती हैं और इनका मार्गदर्शन करती हैं। वृद्धावस्था वह समय होता है जब हाथी शारीरिक रूप से थकने लगते हैं और जंगल में उनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने की ओर बढ़ता है। वे अब झुंड से अलग होकर अकेले रहने लगते हैं। अधिकांश वृद्ध हाथी अपने जीवन के अंतिम दिनों में नदी या किसी जलाशय के पास समय बिताते हैं, जहां वे शांति से पानी पीने और खुद को ठंडा करने का आनंद लेते हैं। जीवन लगभग 60 से 70 वर्षों का होता है।
जीवन के अंत में वे अक्सर झुंड से अलग हो जाते हैं और ऐसे स्थानों की ओर चले जाते हैं जहां उन्हें शांति मिले।